Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking the chapter the blood and body fluids and circulation. We have discussed the parts of the brain, eyes and lung in the previous day. Coming to the topic, blood is a special connective tissue. It is a connective tissue that consists of fluid matrix, plasma and formed element. Plasma is nearly 55% of the blood. 90% of the plasma is water. Protein is 6 to 8%. Fibrinogen, globulin and albumin as a major protein. The important name है तो फाइब्रोने fibrinogen it is needed for clotting of blood. Globulin is related to the defense mechanism and albumin osmotic balances. तो प्लाज्मा ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा 55%, प्लाज्मा का कंपोनेंट 90 to 92% वाटर एंड 8 to 6% इज प्रोटीन. प्रोटीन में तीन पार्ट हो गए. अब प्लाज्मा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल मिनरल्स भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल Na, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोरीन. एमिनो एसिड, लिपिड ऑल्सो प्रेजेंट. लेकिन हमेशा हम लोग जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में देखते हैं तो ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट, एरिथ्रोसाइट ये किस में होते हैं? ये एक तरह से अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मा रहते हैं. दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड. इसका मतलब ब्लड में दो पार्ट हुए, प्लाज्मा और दूसरे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट. एरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं. मोस्ट अबेंडेंट दे आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो ऑफ द एडल्ट. न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होता है, बाइकॉन्केव होता है. और इसी से रिलेटेड एक डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, इसमें सिकल शेप में रेड ब्लड सेल रहते हैं. आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रोड और द एवरेज स्पैन ऑफ द आरबीसी 120 days. अब हम लोग एरिथ्रोसाइट पढ़ लिए. ल्यूकोसाइट LWBC होता है, कलरलेस, लैक ऑफ होमोग्लोबिन, न्यूक्लिएट होते हैं उसके अंदर, लेस नंबर, शॉर्ट लिव्ड. और लास्ट वाले जो हो गए वो प्लेटलेट हो गए. ठीक है. तो आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द होल ब्लड थिंग. ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट. प्लाज्मा 55% होता है, बाकी तीनों 45% रहते हैं. प्लाज्मा के अंदर में वाटर 90%, 90 to 92% और 6 to 8% प्रोटीन. प्रोटीन का नाम फाइब्रोनिजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन. सबका रोल होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए. उसमें और भी स्मॉल ट्रेसेस ऑफ मिनरल होते हैं, बात कर लिए हम लोग. और जहां तक 45% वाला बात है उसमें आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं डिफरेंट टाइप्स. आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, ये पता होना चाहिए. और डब्ल्यूबीसी में कलरलेस एंड दे हैव द न्यूक्लियस. हेमोग्लोबिन डब्ल्यूबीसी में नहीं रहेंगे, आरबीसी में रहेंगे. 120 days लाइफ स्पैन रहेगा. और रेड कलर क्यों रहेंगे? क्योंकि आयरन कंटेनिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कौन, हेमोग्लोबिन के कारण उनका रेड कलर होता है. और जब कॉन्केव शेप में आरबीसी नहीं रहते, सिकल शेप में रहते, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया. ब्लड का क्वांटिटी 7%, पीएच वैल्यू 7.4, वाटर से ज्यादा रहेंगे. इसका मतलब बेस की तरफ रहेंगे, स्लाइटली बेस. 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी. ये ले चुके एक बार. प्लाज्मा जो 55% रहता है प्लाज्मा, और जिसमें 90% वाटर रहते हैं और 6 to 7 8% प्रोटीन होते हैं. तो प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? उसका फंक्शन है डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट को ट्रांसपोर्ट करना. प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं 6 to 8%, उसके अंदर में तीन पार्ट होते हैं. उनका भी काम होता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम होता है, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी के लिए काम आता है. ब्लड के अंदर बाकी जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट 45% के अराउंड रहते हैं.
तो ये हम लोग डिस्कस कर दिया। डब्ल्यूपीसी का काम, डब्ल्यूपीसी का लाइफ स्पैन 2 to 4 डेज होता है। क्यों कम होता है? कि जब तक इन्फेक्शन नहीं आता है बॉडी के अंदर तब तक ये ज़्यादा ये प्रोटेक्शन में नहीं फॉर्म करते। अगर आप देखा जाए बॉडी में कितना होना चाहिए, तो 6,000 के अराउंड, 6 to 9,000 के आसपास रहता है पर लाख के अराउंड समथिंग। रेशियो आरबीसी डब्ल्यूबीसी 600 to 1, पर 600 आरबीसी में डब्ल्यूबीसी एक रहेंगे। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और इथ्रोसाइट आरबीसी। फॉर्मेशन कहाँ पे होता है डब्ल्यू आरबीसी का? तो बोन मैरो में होता है। और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है लिम्फ नोड, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो। प्लेटलेट न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी का भी न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी का न्यूक्लियस होता है। लाइफ स्पैन थोड़ा ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर डब्ल्यूबीसी। सबसे ज्यादा आरबीसी 120 डेज रहेंगे, इनके 3 to 5 डेज रहेंगे। इट डाइज इन स्प्लीन। मेन फंक्शन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट काउंट इंपॉर्टेंट, डेंगू फीवर के समय में नंबर ऑफ प्लेटलेट रिड्यूस हो जाता है। 20,000 के नीचे अगर आता है तो प्लेटलेट एक तरह ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है बॉडी में। तो डिफरेंसेस हो गए, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी एंड थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट। ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड विटामिन के पढ़े भी, एक बार ये देख लो। अब आते हैं दो डब्ल्यूबीसी के अंदर में इंपॉर्टेंट फंक्शन सेल, टी सेल एंड बी सेल। पहले बात है कि टी सेल का काम क्या होता है। ये रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्टिकुलर एंटीजन जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, उसके हिसाब से बॉडी ऑलरेडी जो इनकाउंटर किए हैं पहले, मेमोरी, अधिक तरह से बी सेल हो गया, वहां से फिर आप ड्रॉ करते हो स्पेसिफिक प्रोटीन, ताकि आप एंटीजन को डील कर सके, एंटीजन को अटैक कर सके स्पेसिफिकली। टी सेल recognize the antigen substances that prompt an immune response that the body has encountered before. Unlike the other immune cell called as B cell, T cell do not make antibodies. It helps the B cell make antibodies and others, directly kill an infected cell or cancer cell. T cell also prevent. तो टी सेल का काम एंटीबॉडी बनाना नहीं होता है, बी सेल का काम होता है। द बी सेल प्रोड्यूसेस प्रोटीन कॉल एंटीबॉडीज दैट बाइंड विद द सेलेक्टिवली टू एंटीजन। टी सेल आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, बी सेल प्रोटीन बनाता है। बी सेल फाइट द बाय द एंटीजन बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज मेकिंग प्रोटीन। एंड प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दे बाइंड विद द एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन उसी के हिसाब से। ईच बी सेल मेक्स यूनिक एंटीबॉडीज एंड बॉडी बी सेल टुगेदर मेक अ कलेक्शन ऑफ एंटीबॉडीज दैट कैन बाइंड टू डिफरेंट टारगेट्स। तो टी सेल कहाँ फॉर्म ऑरिजिनेट होते हैं? बोन मैरो में। बी सेल भी ऑरिजिनेट होते हैं बोन मैरो में। रिसर्कुलेट बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, इसलिए टी सेल लिम्फोसाइट बोलते हैं उसको, और उसको बी सेल लिम्फोसाइट। अ पर्सन विद इनसफिशिएंट नंबर ऑफ टी सेल सच एज अ पर्सन हु हैज डेवलप एड्स, इनके कारण मोर प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं अगर लेस नंबर टी सेल हो जाएंगे तब। वाइटर रोल ऑफ बी सेल, तो इसका मतलब एक ही डिफरेंस अगर जानना है कि टी सेल रिकॉग्नाइज करता है, बी सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबायोटिक्स। टी सेल प्रोड्यूस नहीं करता एंटीबायोटिक्स, टी सेल ओनली रिकॉग्नाइज इट, बस। इसलिए टी सेल को बोलते हैं हेल्पर सेल, किलर सेल नहीं बोलते टी सेल को। ओवरऑल होता है किलर, सॉरी, एक दो टाइप से होता है, किलर सेल भी होता है और हेल्पर सेल भी होता है। हेल्पर टी सेल कोऑर्डिनेट अटैक एंड हेल्पर में होगा कि स्टिमुलेट्स द बी सेल टू डिवाइड एंड सीक्रेट एंटीबायोटिक। एंड साइटोक्सिक टी सेल kills abnormal cell and infected body cell by performing T cell memory cell remain in the blood for years for providing long term protection. हम्म। तो टी हेल्पर सेल के यहाँ बात हो रहा है।
डब्ल्यूबीसी के अंदर में, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर का बात हो रही है ओवरऑल। टी सेल एंड बी सेल आर टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसी that works with the macrophages. T cell, each T cell can only fight one type of virus. ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? हाँ सी, कोविड वैक्सीन में टी सेल और बी सेल की बात हो रहा था। नहीं औषध क्लियर है। हम्म, ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड क्लॉट, तो फाइब्रिन, फाइब्रोनिजिन, थ्रोम्बिन, ये सब बात हो रहा था प्लाज्मा के अंदर में, जो प्रोटीन थे उसमें बात हो रहा था, ये क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। विटामिन के इज वेरी हेल्पफुल इन क्लॉटिंग द ब्लड। नॉर्मल क्लॉटिंग टेक्स टाइम 2 to 5 minutes। कंपल्सरी प्रोटीन दैट मेक्स द क्लॉटर ब्लड इज फाइब्रोनोजेन। अब फाइब्रोजन कहाँ प्रेजेंट होता है? डब्ल्यूबीसी में नहीं, ये होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में मोस्टली 90-92% वाटर होता है, प्रोटीन 6 to 8% होता है, उसके अंदर में तीन होता है। फाइब्रोजन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। तो पूछा था यूपीएससी में। इसका आंसर दो अब। पहला, मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नोन एज, मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड इज नोन एज मैट्रिक्स प्लाज्मा। लाइफ स्पैन 120 होना चाहिए। रेशियो डब्ल्यूबीसी आरबीसी, आरबीसी 600 होगा, डब्ल्यूबीसी 1। ड्यूरिंग ब्लड कोलेगेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज बाय प्लाज्मा। नहीं, इसका प्लेटलेट है इसका आंसर, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट। ठीक है। नॉर्मल लेवल एच बी, हेमोग्लोबिन, एच बी, एच बी क्यों होता है? पर मिलीलीटर ऑफ ब्लड इन विमेन इज, लिखना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाई, पाश्चर तो नहीं होगा, मेंडल भी नहीं होंगे, जेनर और हार्वी में से कोई हो सकता है। हार्वी इसका आंसर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80। कलर आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, हेमोग्लोबिन। इज द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, लार्जेस्ट ब्लड वेसल, ठीक। तो आउट ऑफ, हाँ राइट। इज द फॉलोइंग अ कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड कंपोनेंट, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल, प्लेटलेट, सभी होना चाहिए। The dash produces red blood cell which transport dash and some dash. Bone marrow produces red blood cell which transport oxygen ऑक्सीजन, कार्बन and डाइऑक्साइड, some hormone. नहीं, CO2 लिखा है। CO2 है ना, वो लेके जाएंगे फिर वो वापस लाएंगे। Which of the बोन में following, which of the following is required for conversion of prothrombin into active thrombin? नहीं पता। आयरन या मैग्नीशियम, Ca, calcium. Process of कैल्शियम, formation of RBC is called as hemopoiesis. साइटोसिस तो नहीं होगा, सेल से रिलेटेड हो पूरे से। ब्लड क्लॉट इज मेनली ड्यू टू फाइबर, फाइब्रिन, हाँ यही था उसमें। ब्लड प्लेटलेट आर प्रेजेंट इन द, ब्लड प्लेटलेट आर प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ मैमल्स, मैमल्स में होता है ब्लड प्लेटलेट। विच द फॉलोइंग लैक्स द ब्लड सप्लाई, बोन में होता है, फिर कनेक्टिव टिश्यू में तो ब्लड ही टिश्यू है, कार्टिलेज में नहीं होना चाहिए। विच ब्लड कॉर्पस इज लार्जेस्ट इन डायमीटर्स, तो देखना, मोनोसाइट इसका आंसर। आउट ऑफ दिस प्रोटीन परसेंटेज इज हाईएस्ट इन, सबसे ज्यादा प्रोटीन में प्लाज्मा होगा, होना चाहिए ब्लड में। ठीक। परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, कितने टाइप ब्लड? 7% है। हाउ मच ब्लड इज 7, डज न्यू बॉडी, न्यू बॉडी में 240 ml। ठीक है। वॉट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल लैक्स न्यूक्लियस, आरबीसी न्यूक्लियस नहीं होता है। व्हाइटिस येलो, प्रोटीन रिच फ्लूइड, प्लेटलेट होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी। एक्यूमुलेटेड साइट ऑफ इन्फेक्शन, हाँ डब्ल्यूबीसी। Which of the following blood is used to test the contaminant drug and vaccine? Horseshoe crab. True.
हॉर्सशू क्रैब इंपॉर्टेंट है. Crab has a blue blood because of the presence of the copper. कन्वर्ट होता है. HH blood group is popularly known as बॉम्बे ब्लड ग्रुप. ठीक. Most of the volume of the normal human blood is composed of. Most of the volume of the normal human blood is composed of the plasma. 55% होता है ना, इसलिए. In which of the following diseases structure of the hemoglobin changes? Structure of the hemoglobin changes. सिकल सेल होना चाहिए. एनीमिया. एंथ्रोसाइट कंट्रीब्यूट टू द फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक. बाई कनकेव. सिकल सेल में वैसा नहीं रहता है. हम्म, देख लेना एक बार. हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाई पैसिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यूनाइजेशन. ट्रू, दो सी होना चाहिए. कॉर्टिसोल लेवल इज ऑब्जर्व्ड इन. स्ट्रेस में कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है. हाइपोग्लाइसीमिया बढ़ सकता है. प्रेगनेंसी में बढ़ सकता है. टर्नर सिंड्रोम अफेक्ट्स. नहीं पता ये. ओनली फीमेल. देख लेना इसको. Antibodies are produced to in response to antigen, immunoglobulin, natural specific antigen. All of above होना चाहिए. Passive immunity is achieved by injecting. ये नहीं होगा, injecting नहीं होगा. Vaccination. Active immunity is achieved by इसका होगा प्री का ए. इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर डिजीज. हम्म. इसका मतलब पैसिव और पैसिव. एक्टिव एक्टिव मतलब डिफरेंस। डिजीज को होने के बाद आपका एक्टिव इम्यूनिटी है. पैसिव मतलब कि आप बाहर से फॉर ए कोविड वैक्सीन इट इज ए पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी अगर आपको कोविड हो चुका है उसके बाद आपका जो बॉडी के अंदर में टी सेल और बी सेल है और टी के अंदर मेमोरी सेल होंगे. दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एक्टिव इम्यूनिटी. टी सेल आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो. क्योंकि बोन मैरो क्यों है? क्योंकि डब्ल्यूबीसी के पार्ट है टी सेल एंड बी सेल. वो बोन मैरो में बनते हैं. एंटी सेरम इज रिच इन. एंटी सेरम इसका 4D एंटीसेप्टिक. एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द सलाइवा IgG. ये तो था अभी. ये सर्च करना आई स्मॉल जी कैपिटल जी क्या होता है. ये एंटीबॉडीज के लिए होता है. ये आई इसमें थिंक स्पाइक प्रोटीन्स होता है औशिक, स्पाइक प्रोटीन्स डिफरेंट जो लिखा ना बोलते GDAE. हैं इसका मीनिंग क्या होता है एक बार चेक कर लेना. ये जी वाला तो इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं इसको। प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। हम्म. इंक्रीज इन्फेक्शन ड्यूरिंग द ओल्ड एज रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज नंबर ऑफ बी सेल होना चाहिए. बी सेल अगर कम होगा इसका मतलब आपके पास कैपेसिटी कम है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का और एंटीजन को एक तरह से अटैच. हाँ ठीक है. बी ए होगा. ए होगा आंसर. ब्लड ग्रुप. इम्यूनोग्लोबिन जी और एम के बीच में डिफरेंस है कि जो जी वाला है वो 14 डेज के बाद प्रोड्यूस होता है जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके 14 डेज के बाद। और जो इम्यूनोग्लोबिन एम है वो अर्ली स्टेज में ही प्रोड्यूस होता है जैसे इन्फेक्शन होता है। ठीक है. और AE डिफरेंट टाइप्स. वो मैं ग्रुप पे डाल दूंगी एक बार देख। ब्लड ग्रुप AB ABO
और उसमें फिर डिफरेंट होते हैं, डोनर्स होते हैं, ए को और ओ को कर सकते हैं। ट्रू। ए बी, ए बी और ओ, ये तो पता ही होगा इन जनरल, डोनर्स। ओ, हार्ट फेलियर, इससे अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सामने। ओरल कैविटी, फेरिंक्स, माउथ, लिवर, ज़्यादा ऊपर लिवर हो गया, यहाँ पर होना चाहिए। लिवर हो गया, स्टमक, या पैनक्रियास, फिर पूरा मेन हो गया। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डेफिकेशन। टेकिंग फूड को इंजेशन बोलते हैं, डाइजेशन, यह क्वेश्चन पूछा है डाइजेशन स्टार्ट्स एट द माउथ, तो ट्रू होना चाहिए। यूपीएससी में पूछा था एक बार, हमेशा कोई सोचते हैं ना डाइजेशन पेट में होता है, तो माउथ से बिगिन होता है। डाइजेशन फूड स्टार्टेड फ्रॉम द माउथ। सलाइवा इज secreted by the salivary gland in the mouth, which enzyme amylase is present. They convert starch into simple sugar and make it digestible. 1.5 लीटर पर डे सलाइवा प्रोड्यूस होता है, पीएच 6.8, तो ब्लड का पीएच 7.4 था, स्लाइड बेसिक, 7 होता है न्यूट्रल, 7 से ऊपर बेस, जिसमें लिटमस टेस्ट अगर आप यूज करते हो तो रेड टू ब्लू होता है, बेस में बी से बेस, बी से ब्लू होगा। और आप अगर एसिड की तरफ जाओगे 7 से नीचे, तो आपका लिटमस टेस्ट में ब्लू टू रेड होगा। तो यहाँ पर स्लाइड एसिडिक 6.8। फ्रॉम माउथ इट रीचेस टू स्टमक टू फूड पाइप, नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन फूड पाइप। टीथ ग्राइंडिंग के लिए यूज होते हैं। एंजाइम का नाम पूछता है एक बार, तो सलाइवा में एमेलाइज होता है। एडिबल सब्सटेंसेस स्टार्च, गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन, रेनिन। रेनिन केजिन के अंदर होता है, ये शायद मिलता है, ये वाला प्रोटीन है, इट इज फाउंड इन द, मिल्क के अंदर। हाँ मिल्क में। हम्म। तो ग्लैंड जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन, एमिलेस एंड लाइपेस, फैट को सॉल्व करने में। तो ये याद करना जरूरी है क्योंकि ये पूछ देता है स्पेसिफिक एंजाइम एंड ग्लैंड जूस कहाँ से सीक्रेट होता है। तो सलाइवा का एक बार देख लो एक बार, अमाइलेस, गैस्ट्रिक जूस, पेप्सिन, रेनिन, पेप्सिन, पी से प्रोटीन, फिर पैनक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेस लिपिड फैट, एमाइलेज स्टार्च, स्टार्टिंग में बोल सकते हो, ट्रिप्सिन प्रोटीन। सिन वाले हो जाएंगे ना, सब प्रोटीन होने वाला है इन जनरल। पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एरिप्सिन प्रोटीन, सब प्रोटीन को एडिबल करना है, मतलब सीक्रेट करना। माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज, सब सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, और लाइपेज तो पता है फैट, जैसे याद हो जाना चाहिए। डाइजेशन इन स्टमक, फूड लाई अप्रोक्सीमेटली फॉर 4 hours इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड secreted from the oxygenatic cells, stomach kills all the bacteria, comes with the food and accelerates the reaction of the enzyme, it makes the food acidic, in which the amylase reaction of the saliva end। दो होते हैं पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन, स्वास्थ्य की जांच हम्म, कराई जाए। पेप्सिन हो गया प्रोटीन, रेनिन केसिन, ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन पेप्टोन और केसिनोजन इनटू केसिन फाउंड इन द मिल्क। डाइजेशन इन duodenum, बाइल जूस इन द लिवर, बाइल जूस लिवर, गैस्ट्रिक जूस ये, और पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियास। एल्कलाइन बनाया जाता है तो एसिडिक से अल्कलाइन होता है, इट टर्न्स द एसिडिक मीडियम फूड इनटू अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेस एक तरह से।
तो म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक, एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड एंड मेक द मीडियम इनटू स्टोमक एसिडिक। तो बात कर ले, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं जहाँ पर कंप्लीट होता है एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, डाइजेशन स्टार्ट होता है, सलाइवा सीक्रेटेड बाय द माउथ, तो माउथ में होता है स्टार्ट, फिर फूड पाइप पे नहीं होता है डायरेक्टली, फिर पेट में होता है जहाँ गैस्ट्रिक जूस डिसॉल्व करते हैं, एसिडिक बनाते हैं, फिर ड्यूडेनम में जाते हैं जहाँ पर बेस होते हैं सीक्रेटेड बाय द लिवर, बाइल जूस, फिर इंटेस्टाइन में जाकर एडॉप्शन होता है, इट गेट्स मिक्स इन द फ्लूइड को एडॉप्शन, फिर एसिमिलेशन होता है, उसके बाद फिर डेफिकेशन होता है लार्ज इंटेस्टाइन और फिर निकल जाता है। गॉल ब्लैडर इज अ पियर शेप्ड सैक जहाँ पर बाइल कमिंग आउट ऑफ द लिवर इज स्टोर्ड। Secretion of bile in the duodenum takes place in a reflex action. Bile is yellowish green alkaline solution है bile। तो ये पूछ सकता है यूपीएससी में कि बेस है क्या अल्कलाइन है, तो गैस्ट्रिक जूस जब रहेगा तो वो एसिडिक बनाएगा, बाद में लिवर में आएगा। ओवरऑल बस ये दिमाग में रखना है कि ओवरऑल जो बॉडी का जो पीएच है वो थोड़ा बेस है 7.4, तभी तो ब्लड का 7.4 है, तो अल्टीमेटली बेस बनना जरूरी होता है, वो इसलिए बोलते हैं कि अल्कलाइंस खाइए, हरे सब्जी खाइए, एसिडिक सोल्यूशन ज़्यादा मत खाइए, इसी कारण होता है। तो जब पेट में जब एसिडिक बनेगा उसके बाद तो उसको बेस बनाना जरूरी होगा, तो इसलिए गॉल ब्लैडर इंपॉर्टेंट है। सिक्रेशन ऑफ बाइल, इट कन्वर्ट्स इनटू द एल्कलाइन सोल्यूशन, पीएच 7.7 हो जाता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज 8.85%, क्वांटिटी ऑफ बाइल इज 12%। मेन फंक्शन ऑफ द बाइल, फूड अल्कलाइन बनाता है, पैनक्रियाटिक जूस कैन वर्कड उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस आता है, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया, emulsifies the fat, bowel movement, it helps in absorption of the vitamin K and others vitamin mixing in the fat। अब आते हैं उसके बाद का, ये हो गया लिवर बाइल जूस, अब आते हैं इंसुलिन सीक्रेटेड बाय द पैनक्रियस, ये भी पूछता है कौन से ग्लैंड किस हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेन मेटाबॉलिक हार्मोन ऑफ द बॉडी, इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि रेगुलेशन ऑफ द मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट by promoting the absorption of the glucose from the blood into the liver and other cell to provide energy, excess of glucose stored as glycogen to meet the emergency need। तो ये हो गया इंसुलिन पैनक्रियास, द पैनक्रियाटिक कैंसर के कारण इंसुलिन सिक्रेशन में प्रॉब्लम होता है, उसके कारण ओवरऑल। तो पैनक्रियाटिक में ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज, इतने 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन सिन प्रोटीन, एमाइलेज स्टार्च और लाइपेज लिपिड फैट। अब लिवर के कारण की फाइब्रोसिस होता है, फैटी लिवर, फैट जमा हो जाता है लिवर के ऊपर में धीरे धीरे, और फैटी लिवर बनना स्टार्ट होता है, फाइबर्स जनरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, बाइल जूस सिक्रेशन कम हो जाता है ओवरऑल, जिसके कारण ब्लोटिंग और बाकी जो हेल्थ इश्यू है वो आना स्टार्ट होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट नहीं हो पाता है, लिखा हुआ है ना, गॉल ब्लैडर का काम है, पहले का भी काम है, तो वो नहीं हो पाता है बाइल जूस के कारण, जिसके फैट स्टोरेज बढ़ जाता है बॉडी के अंदर में। लिवर इज only organ that regenerates itself after making possible for the one person to donate part of the liver to another person, only organ हो सकता है। Certain vitamins like A, D, E, K are harmful to liver if taken in excessive dose। Best food to clean your liver: green tea, leafy, apples, walnut, turmeric, grapefruit, okra, bhindi, garlic, olive oil, beet, avocado। Starch, saliva, amylase, अब तो याद हो गया होगा, तो it will break down into the maltose है, माल्टेज यूज होगा, ग्लूकोज टूट जाएगा। अल्टीमेटली ओवरऑल बॉडी को तोड़ना है फॉर द प्रोटीन, लास्ट में जो लास्ट स्टेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, इट कम्स फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज जब यूज नहीं होता है तो इसको ग्लाइकोजन में स्टोर किया जाता है, फिर धीरे धीरे बाकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्टोर होता है। अल्लाह इसलिए बोलते हैं जब फास्टिंग होता है या फिर आप दौड़ते हो तो देयर इज बर्निंग ऑफ फैट, कि फैट कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल पॉली चेन रिएक्शन
उसके बाद स्पेसिफिक कंपाउंड बनता है और लास्ट में ग्लूकोज फॉर्मेशन होता है। प्रोटीन, पेप्टोन, डाइपेप्टाइड, जरूरत नहीं इतना स्पेसिफिक दिया। Bile helps in emulsification of fat. Breaking down of fat is very important into very small micelles. Bile also activates lipases. Small amount of lipases are secreted by gastric gland. Bile juice, liver, इसलिए फैटी लिवर ठीक नहीं होता है, इसलिए आपको लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए क्योंकि वो लाइपेज सीक्रेट करते हैं, बाइल जूस सीक्रेट करते हैं, उसमें लाइपेज होता है दैट ब्रेक्स डाउन द फैट। फैट लाइपेज डाइग्लाइसेराइड, मोनोग्लाइसेराइड, फिर a band connecting muscle to the bone, ये हम लोग लिए थे। मसल टू बोन टेंडन, लिगामेंट होता है बोन टू बोन। What do we call the blood vessel carrying blood away from the heart? ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट लिखा हुआ है तो आर्टरी, हार्ट से लेकर बॉडी, आर्टरी, बॉडी से हार्ट, वेन। एडम एप्पल जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो लैरिंक्स। पेस मेकर हार्ट से रिलेटेड है। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रो इनसाइड द विच ऑर्गन, तो यूट्रस। लोकोमोशन ऑफ द गिफ्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, लोकोमोशन मसल सेल होना चाहिए। आइडेंटिफाई विद द एरिया ऑफ शार्प कलर विजन इन ह्यूमन आई, येलो स्पॉट। Which organ secrete insulin hormone? Pancreas. Which endocrine gland is called emergency gland? Adrenal gland. बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड, थायरोक्सिन, एड्रेनल ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड का पढ़ेंगे हम आगे में। फाइंड द ब्लड बैंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम विच ऑफ द बॉडी, बोन मैरो नहीं होगा वो तो, मेकिंग ऑफ द ब्लड, लिवर, स्प्लीन होना चाहिए इसमें। अब एड्रेनल ग्लैंड यहाँ पर, रीनल, आर्टरी, वेन, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, कॉर्टेक्स, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, और लीवर के जस्ट नीचे पैनक्रियास होता है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड। एक्सक्रीटरी सिस्टम डाइजेस्टिव पढ़ लिए, तो एक्सक्रीटिव सिस्टम में किडनी, स्किन, लिवर एंड लंग्स। लंग्स के थ्रू CO2, लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, स्किन में हो गया ट्रांस पर्सिपिरेशन और स्वेट, किडनी, यूरिन। टू पार्ट्स, आउटर पार्ट से कॉर्टेक्स, इनर पार्ट मेडुला। आउटर पार्ट कॉर्टेक्स, इनर पार्ट ये वाला पार्ट मेडुला, किडनी के अंदर। नाम पूछ सकता है कि किस ऑर्गन से रिलेटेड है मेडुला एंड कॉर्टेक्स। किडनी डक्ट्स होते हैं, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। कप लाइक स्ट्रक्चर, बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। थिन ब्लड वेसल, इसमें ब्लड, तो जैसे किडनी के अंदर में नेफ्रॉन होते हैं वैसे ही हम लोग पढ़े थे लंग्स में एरियोल्स, जहां पर देयर आर डिफ्यूजन बिटवीन द लंग्स सैक, एयर सैक एंड द ब्लड। किडनी में वैसे ही है, डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस होगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड का काम है इसका। मेन फंक्शन ऑफ किडनी प्यूरिफाई द ब्लड। वेटलैंड का एग्जांपल लेते थे, वैसे ही इसमें एक्सक्रीट द अनवांटेड नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो भी आप विटामिन लेते हो आप, टैबलेट्स, हाईली विटामिन का भी होता है, तब सब सीक्रेट, सब डिटॉक्स किया जाता है बाय द किडनी। The supply of the blood to kidney takes place in large quantity in comparison with other. 125 milliliter per minute, 180 liter per day, 1.45 liter urine is formed. उसमें क्या होता है, 95% वाटर, 2% सॉल्ट, 2.7% यूरिया, यूरिक एसिड। इसके कारण ये यूरिक एसिड अगर बढ़ जाता है बॉडी में, तभी पता लगता है कि आपका सिक्रीशन ज़्यादा है, तो आपका किडनी से रिलेटेड इशू हो सकता है। कलर ऑफ द यूरिन,
due to the urochrome dissociation of the hemoglobin. Urine is acidic, pH is 6. एसिडिक क्यों होता है? तो ये कॉन्सेप्ट है बॉडी को पूरा को बेस बनाना है. बेस कब बनेगा? जब एसिड चीज को आप हटाओगे, तो इसलिए एसिडिक रहेगा. pH वैल्यू 6, ज्यादा एसिडिक रहेगा. स्टोन फॉर्म द किडनी इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट. कार्बोनेट नहीं होता, ऑक्सलेट होता है. स्किन में ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड फाउंड द स्किन, सीक्रेट्स सीबम एंड स्वेट. लिवर सेल इंपॉर्टेंट, converting more and more amino acid ammonia of the blood into urea. लंग्स में तो बात कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यूरिन कंसिस्ट 80% water, 10% urea and 10% other waste product. Major excretory product in human is urea. पहला वाला गलत होना चाहिए क्योंकि 10% यूरिया है तो बहुत कम होना चाहिए. 2.5% यूरिया, another word. सेकंड में लिखा है मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज यूरिया. हो सकता है. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. ये भी हो सकता है. आंसर लेकिन सर बी, ओनली वन इनकरेक्ट. Some land animals like lizard, birds and snakes exist semi-solid white colored compound uric acid. हो सकता है. ठीक है, ये कल कर लेंगे पूरा. Okay, thank you everyone. We will take up next chapter tomorrow due to Ansarkari.